नमस्कार। पिछले बार हमने देखा था कि किस तरीके से एक अहम भाव का जन्म होता है, आईनेस का जन्म होता है और उसके बाद ये पूरा संसार और संसार की और जीव की जो रिलेशनशिप है असीम चेतना के साथ, हमने उसके बारे में बात की थी। अब आगे, अब वशिष्ठ ऋषि ने एक पॉइंट समझाने के लिए कहानी सुनाई थी और जो पॉइंट था वो ये है कि जो कुछ भी हमको सपने में दिखता है वो बिल्कुल ठोस और रियल दिखता है, मगर ना वो ठोस है ना रियल है। वो सिर्फ एक अपीयरेंस है, एक सपना है जो कि असीम चेतना में फलित हो रहा है, महसूस हो रहा है। और जिस तरीके से एक मिराज में पानी नहीं होता, उसी तरीके से ये जो हम सपना देख रहे हैं ये सिर्फ सपना है, रियल नहीं है, असल नहीं है। इसमें सत्यता कुछ भी नहीं। उन्होंने फिर बताया कि जो भी होने का हमको आभास होता है, इस संसार के होने का जो आभास होता है, वो आभास सिर्फ और सिर्फ एक अज्ञान के कारण जन्म लेता है। तो अज्ञान से अज्ञान ही जन्म लेगा, ज्ञान से ज्ञान ही जन्म लेगा। इस चीज़ को समझाने के लिए उन्होंने एक कहानी का सहारा लिया। कहानी है लीला की, जो हम कई लोग इससे परिचित होंगे। एक राजा था पद्मा और उसकी वाइफ लीला। पद्मा एक आइडियल रूलर था, आदर्श, हर तरीके से आदर्श था, आदर्श राजा था, आदर्श व्यक्ति था। मगर और उनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी। मगर एक दिन इस रानी को, यानी लीला को, ऐसा महसूस हुआ कि ये जो मेरी ज़िंदगी है ये ख़त्म नहीं होनी चाहिए। मैं और राजा ऐसे ही बने रहें, अमर हो जाए हमेशा के लिए। तो इस विचार के साथ उन्होंने कई ज्ञानी पुरुषों को, सबको बुलाया, अपनी इच्छा जाहिर करी और सुझाव मांगे। सबने कहा आप चाहे जो मांग लें सब पूरा हो सकता है, मगर आपकी ये जो अमरत्व की इच्छा है ये कभी पूरी नहीं होगी। ये बात अलग है कि हमारे फिज़िकल वर्ल्ड में लोग अपने अपने फाउंडेशन स्टोन्स वगैरह बना देते हैं ये सोच के कि मैं अमर हो जाऊंगा, पर कोई नहीं पूछता है। तो अमरत्व प्राप्त नहीं हो सकता है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर। फाउंडेशन स्टोन लगाने से कुछ नहीं होता है। तो क्या हुआ कि लीला ने कहा कोई बात नहीं, एक हम और इस बारे में भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, और वो ये है कि मेरे को, यदि मैं पहले जाऊं तो मेरे को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए, जिससे कि मैं आराम से रह सकूं, जब तक यहाँ हूँ, एक जीवन मुक्त की ज़िंदगी गुजार सकूं। और यदि
मेरे पति का देहांत पहले हो तो पति की जो आत्मा है, पति का जो सूक्ष्म रूप है, वो इस पैलेस के अंदर ही रहना चाहिए, इस राजमहल के अंदर ही रहना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बड़ी तपस्याएं करी और आखिर में सरस्वती जी प्रसन्न हुई और वो अपीयर हुई, प्रकट हुई। पहले के ज़माने में भगवान प्रकट हो जाते थे, आजकल आदमी ही भगवान है। तो प्रकट हुई, उसने इच्छा मांगी, सरस्वती जी ने इच्छा ग्रांट कर दी। इच्छाएं दो थी। पहला कि अगर मेरे हस्बैंड की डेथ मेरे से पहले हो तो उनका जीव इस पैलेस में रहे, और दूसरी कि जब भी मैं आपको बुलाऊं आप यहां आए और मेरी शंकाओं का समाधान करें। सरस्वती जी ने कहा ठीक है। अब हुआ क्या कि एक युद्ध हुआ जिसके अंदर राजा की मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई, अब काफ़ी कुछ विलाप चल रहा था राजमहल में। उस दौरान लीला को एक आवाज़ सुनाई दी, भगवान की, सरस्वती जी की। अभी आजकल इतना पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन, आवाज़ नहीं सुनाई देती। पहले भगवान की आवाज़ सुन जाती थी, सुनाई दी। और उसके अंदर भगवान ने कहा कि तुम इस बॉडी को पूरे जो फ्लावर्स हैं, जो फूल हैं, उनके फूलों के से उसको डेकोरेट कर दो, तो इनका जीव यही रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। उसने कर दिया, पर फिर भी कहीं ना कहीं डाउट तो था। क्यों? क्योंकि अब जीव दिख नहीं रहा उसको, तो उसको लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई। बुलाया, सरस्वती जी आ गई। उन्होंने कहा कि मैं तो इस चीज़ से संतुष्ट नहीं हूँ कि भाई आपने जो बताया मैंने किया, पर मेरे को कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ हो रहा है। कुछ हुआ ही नहीं। वैसे सत्संगों में भी लोग इसीलिए आते हैं कि कुछ हो, पर कुछ होने के लिए है ही नहीं, तो होगा क्या? तो क्या हुआ कि सरस्वती जी ने कहा ठीक है, मैं तुमको तुमने जितनी भी प्रार्थनाएं करी हैं उस कारण से, मेरी कृपा से तुम्हें एक मैं दृष्टि देती हूँ जिसके कारण कि तुम अपने पति को देख सकोगे। अभी पति स्थूल शरीर तो यही है, सूक्ष्म शरीर में यही है, उसको देखो। देखा तो पता चला कि ये तो राजा है, वही राजा है, वही हस्बैंड है, और वही जितने भी दरबारी हैं सारे वही हैं, और दरबार चल रहा है बढ़िया। तो वो थोड़ा सा परेशान सी हो गई। उसने कहा अगर यहाँ सब कुछ है, सब लोग यही हैं, तो वहाँ मेरे महल में कौन है? आई मस्ट गो देयर। वहाँ जाके देखा तो देखा कि यहाँ पे तो सब जो दरबारी हैं वो प्रेसिडेंट हैं, सो रहे हैं अपने अपने घरों में। बुलाया, सबको इकट्ठा किया, देखा, खुश हो गई कि चलो ये लोग मरे नहीं हैं, मेरे साथी हैं। मगर फिर एक सवाल खड़ा हो गया कि अगर ये यहाँ हैं और मरे नहीं हैं, तो वो सब लोग वहाँ कैसे हो सकते हैं? या तो वो वहाँ हो सकते हैं या यहाँ हो सकते हैं। तो क्या ये सत्य है या वो सत्य था जो मैंने देखा?
इस बारे में और इसके आगे हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। असल में न ये सत्य न वो सत्य, सत्य कुछ और। विचार करें और अगले एपिसोड का वेट करें। थैंक यू।